Shadows fall over my heart. चैप्टर नंबर 3 में अभी जस्ट मैंने बच्चे ये बताया आपको कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन उसके बाद नाम जैसा चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो इक्वेशंस कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। उसके लिए हम a1 b1 c1 का यूज़ कर लेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन में a2 b2 c2 लगा लेंगे, तो दो इक्वेशंस लिख लेंगे। उसके बिहाफ पे एक एग्जांपल भी लिया है, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। इनसे डिफरेंट सबसे जो मेन टॉपिक अब चलेगा आगे पूरे चैप्टर में वो ये चलेगा कि किसी भी इक्वेशन के दो आपके मेन टॉपिक्स हैं, एक फॉर्मेशन और एक सॉल्यूशन। फॉर्मेशन मीन्स स्टेटमेंट दे रखी होगी, उस फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट से आपने क्या करना है, इक्वेशंस फॉर्म करनी है, और देन उन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, पहला ग्राफिकली, दूसरा आपका एल्जेब्रिकली। समझ आ गया ये? अनन्या क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, जैसा मैंने अभी प्रीवियस बोर्ड पे आपको समझाया था, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशंस के क्वेश्चंस फॉर्मेशन में कौन कौन से हेडिंग्स के आएंगे, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसका मीनिंग तो क्लियर है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन मींस स्टेटमेंट से इक्वेशंस ड्रॉ करना। तो किस किस टाइप के स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हमारे इस पूरे चैप्टर में अवेलेबल हैं, हमारी बुक में, हमारी एनसीईआरटी के अंदर और बाहर भी, वो जरा ध्यान से देखना। सबसे पहला कॉस्ट बेस्ड, ठीक है। सेकंड एजेस बेस्ड, ओके। थर्ड है आपका फ्रैक्शन बेस्ड, फोर्थ इज डिजिट बेस्ड, फिफ्थ इज फिक्स्ड चार्ज, सिक्स्थ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम बेस्ड, सेवंथ है आपका वर्क एंड टाइम, एट्थ है आपका पार्टली डिवीजन। तो मैंने आपके पास ये 8 मेजर टॉपिक्स लिख दिए हैं कि जिन पे बेस्ड आपके जितने भी इक्वेशंस होंगे स्टेटमेंट वाले, वो सारे आपके इन 80 टॉपिक्स में से आता है। इससे हट के आपका कोई भी टॉपिक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का नहीं आने वाला है। क्लियर हो गया? इसको बहुत अच्छे से आप नोट करो। जैसे आपको याद है चैप्टर 1 में भी मैंने क्या करा था, एचसीएफ और एलसीएम स्टेटमेंट को रीड करके किन किन वर्ड्स के बिहाफ पे बच्चा आइडेंटिफाई कर लेगा कि यार कहाँ पे एचसीएफ निकालना है और कहाँ पे एलसीएम निकालना है। पता है ना? याद है या भूल गए आप लोग? याद है, सभी को याद है। ओके, नाउ ये सारे मेजर टॉपिक्स पहले आप नोट कर लो पहले। ओके, कर लिया, नोट कर लिया ये? ओके, कर लो, आराम से कर लो, मैं ऊपर से रेस कर रहा हूँ।
हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं कि किस स्टेटमेंट वाले हेडिंग्स में कैसे स्टार्ट करना है हमें। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, हर एक टॉपिक को। किसका? वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पार्टली डिवीजन। एक्चुअल में ना शायद आपकी टीचर भी इस चीज़ को इस तरीके से नहीं लिख पाएगी। मैंने क्या करा है, हर एक प्रॉब्लम को आपको यहाँ पे लिख दिया है। पार्टली डिवीजन वाले क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा, सपोज दैट मुझे है ना एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है 500 किलोमीटर का, मैं आधा डिस्टेंस या कुछ डिस्टेंस बाय ट्रेन कर रहा हूँ, बाय मैं बस कर रहा हूँ। तो ये होता है आपका पार्टली। पार्टली का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करके चलना, ठीक है। तो पार्टली डिवीजन में क्या होगा, डिस्टेंस को पार्टली हम ट्रैवल करेंगे। क्लियर होगी बात? उस 500 किलोमीटर में से 300 किलोमीटर मैंने बाय ट्रेन ट्रैवल किया एंड रेस्ट बाय बस। तो कितना हो जाएगा, 500 में से 300 किलोमीटर बाय ट्रेन किया है तो रेस्ट कितना हो गया, 200 किससे, बाय बस। तो आपको स्पीड ऑफ बस और स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करने के लिए आता है, तो इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया पार्टली डिवीजन। सिखाऊंगा मैं, ठीक है। ऐसे एक नया वर्ड देखा, फिक्स चार्ज। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो अभी करेंगे आगे, तो देखें।